हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और स्वागत है आप सभी लोगों का। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में उम्मीद है व्यस्त होंगे। और जो जिनकी टाइपिंग है 3284 में टाइपिंग में व्यस्त अपना जुटे होंगे अच्छे से तन मन धन से। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से जिस भी क्षेत्र में हैं सभी लगे होंगे। और जैसा कि आर ओ का रिज़ल्ट आ गया है, और मतलब खुशखबरी तो ये है कि मतलब मेरे जानने में अगर तो 4 लोग मेरे जानने में ऐसे हैं कि मतलब जिनका 2 लोग का आर ओ और 2 लोग का ए आर ओ में सिलेक्शन हुआ है। और जिनके नंबर भी 55-12 में काफ़ी अच्छे थे, लगभग 68 से 72 नंबर के आसपास थे। तो सभी लोग से बात हुई और सभी लोगों ने कहा कि हाँ, हम पक्का डीवी स्किप करेंगे यार, क्योंकि कहाँ मैं ए आर ओ और कहाँ मैं यहाँ आऊँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना मुझे कोई दिखावा करना है। भगवान की कृपा से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि दुख दर्द क्या होता है लोगों के जब नौकरी हाथ में नहीं होती है। तो सभी लोग डीवी स्किप करेंगे, ये कन्फर्म है, उसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि जो 450 लोगों का रिजल्ट आया है, कम से कम कितने भी कम होंगे तो 200-250 लोग ऐसे होंगे, उम्मीद करता हूँ, जो 55-12 में रहे होंगे और जिनका नंबर ठीक ठाक रहा होगा, जो लगभग 200 लोगों की सीट खराब करते अगर आर ओ का रिज़ल्ट ना आता। तो आर ओ का रिज़ल्ट आने से ये फ़ायदा तो पक्का पहुँचेगा उन 200 बच्चों को। उन 200 बच्चों के घर में खुशी का माहौल ज़रूर बनेगा, वो चाहे जो हों। लेकिन हाँ, फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है उन बच्चों के रिज़ल्ट आ जाने के बाद। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आर ओ का रिज़ल्ट आ गया और कम से कम कुछ ही बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो हम अभी नहीं कहेंगे, पर हाँ, इतना सा है कि कम से कम 150-200 बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब 150-200 बच्चे जो बाहर होते वो कम से कम अंदर जा रहे हैं। तो कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये तो नहीं पता है, पर हाँ, इतना है कि जो मैंने कट ऑफ बता दी है उसी के आसपास सामान्य की रहने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग 2.5-3 नंबर कम आरक्षित वर्ग के रहने वाले हैं। लगभग 62 के आसपास मैंने बताया ये कट ऑफ, 62 के आसपास जिनके नंबर हैं अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग में, उनका चयन 99.99% फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी रिजल्ट का सिलसिला शुरू होने वाला है यूपी ट्रिपल सी आयोग में भी। क्योंकि अभी तक जो भी थे कि डीवी की नोटिस, रिवाइज आंसर की और विज्ञापन लगातार आ रहे थे। तो अप्रैल का पूरा महीना लगभग अभी हम कह सकते हैं कि विज्ञापन वगैरह कुछ और आएंगे, जैसा कि अभी कल ही आया है आबकारी सिपाही का हम कह सकते हैं। तो विज्ञापन लगातार आ रहे हैं। ऊपर से फिर क्या कहते हैं, अभी 3284 की रिवाइज आंसर की आनी है, एएनएम का आना है। तो इन सब चीज़ों का अभी शेष है, पर विज्ञापन भी साथ में आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो का विज्ञापन सुनने में आ रहा है कि आ सकता है 2200 के आसपास। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी कि अगर वीडियो का विज्ञापन आ जाता है हम लोगों के लिए। तो विज्ञापन लगातार आएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, पर जो भी है तो इतना सा है कि रिवाइज आंसर की 3284 का वो भी आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन के आसपास सुनने में आ रहा है कि फुल मार्क हो रहा है, तो 2.5 नंबर बढ़ेंगे लोगों के, जहाँ तक है जिनके वो गलत होंगे। तो ऐसा उम्मीद है कि हाँ, मतलब ठीक है, जो भी है अभी तक तो पॉजिटिव जा रहा है। और एक खबर अभी है कि जो कल बच्चे गए थे लखनऊ अभ्यर्थन वापसी के लिए बात करने, तो वहाँ पे ऊपर 3 लोगों का दल गया था, बात हुई। तो काफ़ी अच्छे से बात की गई, लगभग 1 घंटे के आसपास बात हुई। काफ़ी प्यार से समझाया उन्होंने सभी बच्चों को कि अभ्यर्थन वापसी ठीक है, एक अच्छा विकल्प है, पर इसे तुरंत अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये कहें मतलब उन्होंने कहा कि मैंने यूपीएससी आयोग के जो हैं वो क्या कहते हैं सचिव, उनसे बात हुई मेरी पिछली रात
कैसे क्या इसको यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि इतना आसान नहीं है प्रक्रिया, क्योंकि समस्याएँ बहुत वहाँ भी आ रही हैं और यहाँ तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ आएँगी, क्योंकि यहाँ पे लेवल 3 लेवल 2 इस टाइप के जॉब्स के लिए बच्चे अपीयर होते हैं या अप्लाई करते हैं, और लगातार ये आयोग साल भर में 20-25 नोटिफिकेशन या उस पे एग्ज़ाम या उनकी प्रक्रिया चलती रहती हैं। तो अभ्यर्थन वापस करने में बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। कोई अभ्यर्थन मान लो एक बार अप्लाई कर देता है वापसी के लिए, बाद में कल फिर वो मेल ईमेल करता है कि मुझे मौका मिले, मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत करेंगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा तार्किक तरीके से समझाया लोगों को कि क्या समस्याएँ हो सकती हैं, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारे उसमें बताया गया है कि समस्याएँ बहुत हैं, पर हाँ, मैं अपने एंगल से मैं अपने तरीके से वो अप्लाई करना चाहूँगा, और आगामी 6 महीने के आसपास हो सकता है कि वो चीज़ें अप्लाई हो जाएँ। तो अभी पर तुरंत अप्लाई होना, इस वैकेंसी में अप्लाई होना इतना आसान नहीं है। तो बस इतना कहूँगा कि भगवान पे विश्वास रखें, जो मैंने कटाप बता दी है उस पे विश्वास रखें, और उसी के आस-पास मान के चलिए और अपनी पढ़ाई करते रहें। इन सब चीज़ों में ना फँसें कि अभ्यर्थन और ये क्या कहते हैं, फिर से कोई वेटिंग लिस्ट, इस तरीके से कोई प्राविधान हमें नहीं लग रहा है कि आने वाला है। तो जो भी है, और ठीक है जो भी जैसे भी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, 65 क्रॉस हैं, मतलब 67, 68 इस तरह के नंबर हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि तुरंत डीवी हो जाए, डीवी को तुरंत जॉइनिंग हो जाए। पर क्या है, दुनिया यार बड़े मतलब स्वार्थी है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचती है। ये सबका काम है, और कुछ जगह पे ऐसा होता भी है कि हाँ, अपने बारे में सोचो तो ही बेहतर है। लेकिन हर जगह नहीं अप्लाई होता है। पर इस हम कहेंगे इस बारे में कि 55-12 के बच्चों के साथ, मतलब ख़ासकर मेरी तो बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ, और क्या कहते हैं, सभी मेरे भाई-बहन हैं। तो मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो। जो भी बच्चे तैयारी किए हैं, मन लगा के टाइपिंग किया है, टाइपिंग क्वालीफाई किया है, अच्छे से प्रिपरेशन किया है एग्ज़ाम के लिए, 4-6 महीना दिया है, सालों-साल लगा दिया है 55-12 के लिए। एक बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन की थी कि हाँ, 5512 पोस्ट है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसमें तो हो ही जाएगा। इस तरीके से लोग इतना ज़्यादा इसमें लगे हुए थे। मैं चाहता हूँ जो बच्चे इतने तल्लीनता से इसमें लगे हुए थे, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो इसीलिए एक प्रयास हम लोग ये कर सकते हैं कि मतलब भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो जिसमें जो आस्था रखता है, ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है। मतलब कुछ लोग चाह रहे हैं जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं, जो 60 के आसपास हैं या 59 है, 58 है। वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ और डीवी हो जाए, उनका फाइनल रिजल्ट आ जाए, तब मेरी डीवी शुरू हो। और कहीं न कहीं भगवान सुन भी रहा है हम लोगों की बात, और लगातार मतलब पहले लग रहा था कि बहुत जल्दी हम लोग की मार्च वार्च में हो जाएगी डीवी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पहले एजीटीए की हो गई, बीपीओ की लग गई है। बीपीओ के बाद हो सकता है हम लोग की मई में डीवी प्रारंभ हो जाए। पर कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि नहीं, स्टोर कीपर और जो 54 पोस्ट की एक जूनियर असिस्टेंट थी, उसकी डीवी हो सकती है। ये भी कहीं न कहीं बात चल रही है, और मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एजीटीए का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल लास्ट में। पर मतलब मुझे नहीं लग रहा है एजीटीए का रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा। मतलब ठीक है, ऑनलाइन कराया गया है तो अच्छी, अगर आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मतलब लोग चाह रहे हैं कि मतलब रिजल्ट आ जाए जीटीए का, और बीपीओ का मतलब है, बीपीओ का अगर रिजल्ट आ जाए, मतलब 20-25 मई तक रिजल्ट आ जाए बीपीओ का, तो फिर तो मतलब अगर हम लोग का जून तक रहेगा, 7-8 जून तक कम से कम रहेगा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका, डीवी करने का कराने का मौका। तो जो बच्चे संपर्क में हैं बीपीओ में, बहुत बीपीओ में काफ़ी समझदार बच्चे हैं, और मतलब जो कि मतलब 5512 से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ये फीलिंग ज़रूर है कि हाँ, अगर ऐसा मौका मिल जाए और उनका बीपीओ में हो जाएगा तो 100% है। 500 बच्चे ऐसे लगभग होंगे जो पक्का स्किप करेंगे बीपीओ वाले। तो ये सब चीज़ें चल रहा है कि हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पर जब तक कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है या क्या हो रहा है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो अभी से कुछ कहना ये गलत होगा। पर हाँ, इतना है कि जो रिज़ल्ट हर जगह आ रहे हैं, हर अलग-अलग आयोगों में आ रहे हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। तो और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट आया आरओ का, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो 250 बच्चे बहुत होते हैं, जो अच्छे मार्क वाले रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे मार्क वाले उनके नंबर रहे होंगे, और मतलब क्योंकि सिलेबस 55-12 का ऐसे था कि अब देखो, जो मतलब थोड़ी उम्र हो गई है, जो आरओ या यूपी पीसीएस दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं यूपी ट्रिपल एससी भी देख रहा है, क्योंकि ये भी एक आराम की नौकरी है, और मतलब बढ़िया, मतलब ठीक-ठाक नौकरी है मतलब। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हर व्यक्ति जद्दोजहद करता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ़ायदा 100% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस हम लोग को अपना काम करते रहना है, शिथिल होके बैठना नहीं है,
उस पर डिपेंड होकर नहीं बैठ जाना है, सब कुछ छोड़ के उस पर डिपेंड होकर बैठ जाओ, जो कि 55-12 के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें, कि वो उसी पे डिपेंडेंसी उनकी आ गई है। उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा होगा तो इसी में होगा। वो इतना ज़्यादा श्योरिटी लेके चल रहे हैं कि मेरा अगर इतने नंबर है तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि उनको 32-84 में उस तरीके से उम्मीद नहीं है। उनका उनके नंबर 80-85 हैं तभी वो श्योर नहीं है क्या होगा। पर अगर उनके नंबर इसमें 60 नंबर हैं 55-12 में, तो अपने आप को वो लोग मान रहे हैं कि मेरा इसमें हो जाएगा। इस तरीके से माहौल है कि 60 नंबर के आसपास जिनके नंबर है 55-12 में, वो अपने को श्योर मान के चल रहे हैं कि मेरा होगा तो इसी में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उम्मीद है लोगों की, मैं कहता हूँ जायज़ है यार, मतलब पॉजिटिव रखना अच्छी बात है, और उम्मीद भी है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके 60 नंबर यहाँ पे है और जिनके 85 नंबर हैं 32-84 में, इस तरीके से रेशियो है। यहाँ 60 अगर वहाँ 85, तो इस लेवल का है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। और पोस्ट देखो तो 55-12 मतलब लगभग 53-69 वैकेंसी मार रहा हूँ मैं, इस समय रनिंग में चल रही है। कुछ पोस्ट कम हुई थी, तो 53-69 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कहाँ 1262 में मतलब 63 नंबर के आसपास कट ऑफ गई, 63.75 सामान्य की गई थी, बाकी 60 नंबर गई थी अनारक्षित वर्ग की, मतलब 60 नंबर गई थी आरक्षित वर्गों की। तो इतना कम पोस्ट होने के बाद ये हाल था। और यहाँ पे तो मतलब 4.5 गुना वैकेंसी है, और पेपर का लेवल भी इतना ज़्यादा हल्का नहीं था, पेपर का लेवल भी ठीक ही ठाक था। तो संभावना यही है कि कट ऑफ भी मतलब उससे ज़्यादा जाना बहुत ही मुश्किल है, उससे कम रहने की पूरी उम्मीद है। जो मैंने बता दिया है, मतलब मैंने तो केवल 2 नंबर के आसपास कम किया है। इतना 4.5 गुना पोस्ट होने के बाद भी मैंने 2 नंबर कम किया है। तो समझ सकते हैं कि मतलब वो एक श्योरिटी है कि हाँ, उस नंबर पे हो जाना चाहिए बच्चों के, और बच्चे वही मान के चल भी रहे हैं। और बच्चे मतलब मेरी बात से बहुत से बच्चे सहमत भी हैं। वो कमेंट में अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं लोगों के, हाँ भैया मतलब आपका एकदम रियल एनालिसिस है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं उससे मोटिवेट होता हूँ। मुझे खुद लगता है कि हाँ, मतलब मैं अपने साथियों, जो भी मेरे भाई-बहन हैं, उनके हित में कुछ काम कर पा रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर पा रहा हूँ, उनको पॉजिटिविटी दे पा रहा हूँ, ना कि झूठी होप दे पा रहा हूँ। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव रहिए यार, अभी से डिप्रेस हो जाना, ये सब चीज़ें लेके चलना, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। जो कि मतलब रीज़न क्या है यार, अभी आप अपने आस-पास कहीं 5 लोग को पता करो तो लगता है कि हाँ, नंबर कितने भैया, 54 है, 53 है, 58 है, 52 है, इस तरह नंबर बच्चों के हैं। और कहाँ मेरे मतलब 60, 62, 65 नंबर लेके हम लोग चल रहे हैं। तो मतलब वो एक है पॉजिटिव चीज़ें, इसलिए भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उसमें कोई हिफट नहीं होना चाहिए। बस प्रभु की इच्छा के ऊपर डिपेंड है, जैसा जो होगा। मतलब अभी तो आयोग तो फेयर तरीके से काम कर रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, आयोग मतलब कोई फेयरनेस है उनके अंदर, चल रहा है बढ़िया, सब कार्यक्रम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा चलता रहेगा और हम लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप लोग मतलब यही मान के चलिए, हाँ, 62 के आस-पास जिनके हैं, वो -2 हो सकते हैं, लेकिन +2 होना बहुत मुश्किल है। तो लगे रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। लेखपाल की वैकेंसी है इस समय, लेखपाल पे फोकस करिए। और लोअर पीसीएस का भी है साथ, सेम सिलेबस, लगभग सेम क्या, सेम ही सिलेबस है, एकदम डिक्टो सिलेबस वही है। बस साइंस एंड टेक 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, बाकी सेम है। बाकी वहाँ पे ग्रामीण पर हटा दिया गया है, इतना अंतर है, बाकी सिलेबस पूरा सेम है। तो मतलब पढ़ते रहिए, कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेखपाल बड़ी वैकेंसी है, लगभग 8,000 के आस वैकेंसी है। हाँ, लेकिन मतलब अभी क्या है, जो जिनकी उम्र हो गई उनको लगता है नहीं, 55-12 में एक बार स्टैंड ले लूँ, एक खड़े होने का स्थान मिल जाए, बैठने का स्थान मिल जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो उस लोग उसी पे डिपेंड हैं। और डिपेंड होना भी कोई गलत बात मैं नहीं कहूँगा यार, मतलब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, वो होना भी चाहिए। और लोग अपना काम कर भी रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, जो भी चल रहा है। 32-84 की टाइपिंग कुछ लोग कर रहे हैं जिनके नंबर ठीक ठाक हैं। तो सब अपने अपने एंगल से लगे हुए हैं। पर होप किसी ने नहीं छोड़ी है। 55-12 में जिनके नंबर 60 के आसपास हैं, वो एक अच्छी होप के साथ जी रहे हैं कि मेरा इसमें होगा, कन्फर्म है। और उसके लिए वो लगातार परेशान भी हैं। और लोगों को सांत्वना मिलती है कि हाँ भैया, कट ऑफ इसी के पास जा रही है। मतलब ये चीज़ें होती हैं यार, ह्यूमन, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर मानवता है, आप एक मनुष्य हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए कि मैं एक पॉजिटिव के साथ जीऊँ और पॉजिटिव इंटेंट के साथ चलूँ लाइफ में। तो जो कटाव बताई है, उसी पे आप एकदम मान के चलिए, उसी के आस पास रहेगा। और एकदम आप अच्छे से लगे रहिए, प्रे करते रहिए भगवान से, अपने जो आप जिसमें आप आस्था रखते हैं, ये मेरा होगा, कन्फर्म है। और जो भी जैसे है, आप पढ़ाई करते रहिए और अपना मस्त रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कट-ऑफ उसी के आस-पास रहेगी। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि उसी के आस-पास रहने वाली कोई दो राय नहीं है। तो और मुझे पूरी उम्मीद है, जब तक हम लोग की डीबी शुरू होगी, तब तक और 2-4 रिज़ल्ट तो आ ही जाएँगे। जैसे अभी ड्रग एनालिसिस का सुनाई पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि ऑडिटर का रिज़ल्ट मतलब आ सकता है लास्ट अप्रैल तक या मई फर्स्ट में। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होगी हम लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो लगातार रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएंगे। मंडी सचिव सबसे बड़ी मंडी सचिव है, जो मतलब लोअर पीछे से आती है, 134 पोस्ट के आसपास हैं उसमें। तो मैं मान रहा हूँ कम से कम
34-35 बच्चे तो 50 बच्चे होंगे ही जो ठीक ठाक नंबर 55-12 में उनके होंगे। 55-12 के ऐसे बच्चे हैं जो हर जगह फैले हुए हैं, वो चाहे आर हो, चाहे पीजीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जहाँ हो, 55-12 के बच्चे वो हर जगह भयंकर तरीके से उनकी संख्या है। क्योंकि 55-12 एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी। लोग उस पे जी जान से लगे हुए थे। इलाहाबाद में मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने वहाँ 2-3-4 महीने बिताए हैं टाइपिंग के वक्त, 2 महीने 3 महीने। तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, मतलब जहाँ जाओ देखो 55-12 55-12 55-12, मतलब वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट उसका नाम है। और वहाँ बच्चों के अंदर क्या, सिर्फ एक ही बात, 55-12 में क्या चल रहा है भैया, 55-12 कट ऑफ कितना जाएगी, 55-12 में नंबर अब कितने हैं, पेपर का लेवल कैसे था, मतलब ये चीज़ें मतलब बहुत। और यार मैं एक हिसाब से बताऊँगा कि मैं जहाँ टाइपिंग कर रहा था, मतलब इलाहाबाद में जेके कंप्यूटर, वहाँ पे मतलब यार मैंने देखा, अगर मेरे स्लॉट में 20-25 बच्चे हैं, मैं रात में जाता था 8 से 9, तो वहाँ पे 25 बच्चे थे, तो यार 25 बच्चों में लगभग 5 ही 6 बच्चे थे जिनके नंबर ठीक ठाक थे, मतलब जो 64-65 नंबर के आसपास, 5-6 नंबर, बाकी सबके 58-57 56-54 इस तरीके से नंबर थे। तो मैं, ये जो लोग बता रहे हैं कि 70-70 68, कहाँ भैया, किस दुनिया में जी रहे हो आप, बिना फालतू बच्चों को गुमराह कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो और उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। वो वो टेंशन लेके चले जिससे कुछ कर ना पाए लाइफ में, कुछ पढ़ ना पाए। लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, उसको पढ़ाई ना कर पाए, वो डिस्टर्ब रहे, इस तरीके से माहौल हर जगह बनाया गया लेखपाल और मतलब टेलीग्राम और यूट्यूब पे। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे भी कट ऑफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जो कट ऑफ टेलीग्राम पे जिस ग्रुप में पहले 67-68 चल रही थी, अब वहाँ 62-63 आ गई है कट ऑफ। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भैया, 55-12 एक बड़ी पोस्ट है। 53-69 पदों पर वैकेंसी चल रही है इस समय, इतनी बड़ी पोस्ट पे इतना ज़्यादा बच्चे, और मतलब 5 ही बच्चे लगभग हैं इस समय डीवी में। तो यार मतलब इतना नंबर नहीं है कि हर हर मतलब हर बच्चे 60 पार हो गए हैं। 41 नंबर से आप जोड़ोगे तो यार मतलब क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा का ऐसे कोई संभावना ही नहीं है कि यहाँ 65 पहुँचा कट ऑफ, किसी से कोई चांस ही नहीं है। अगर ऐसा पहुँच जाता है तो यार बहुत बड़ा, हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी अगर कट ऑफ 65 पार चली जाती है तो इस तरीके से कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है, जो लोग अपना 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 बता रहे हैं एनालिसिस। लेकिन हाँ, अब कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपने को सुधार कर रहे हैं, वो 62 पे कट ऑफ ला दिए हैं, अब कि हाँ ये 62 रहने वाली है। तो बाकी यार जो कुछ ऑथेंटिक, जो मतलब ठीक ठाक चैनल हैं, ये जो मतलब खुद उस लाइन में लगे हुए हैं या पढ़ रहे हैं, वो उस क्षेत्र में हैं, उनकी भी किताब यही है यार। 62 से 63 के आसपास लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया है किसी क्या पर रहने वाली है, जो ठीक ठाक चैनल आप जो लोग जानते होंगे, मतलब उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 62-63 रहेगी। जो कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जगह लोग पोस्टेड हैं और मतलब समझदार हैं, उनके कंटेंट दमदार हैं, मतलब उनकी प्रिडिक्शन ऐसी है। तो यार समझ सकते हो कि मतलब किताब तो उसी गिर्द रहने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है बिना वजह। आप मतलब कहीं भटके ना, विश्वास रखें प्रभु पे, अपने आराध पर विश्वास रखें, पढ़ाई करते रहें। जो जो कर्म हम लोग का था, टाइपिंग निकालना, टाइपिंग निकाल चुके हैं। एग्ज़ाम में जो नंबर आना था, नंबर आ चुके हैं। अब उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, न कम न ज़्यादा। बाकी और जो कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपने हित में ही जा रही हैं। अभी तक ऐसे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली हम लोगों के लिए जो हम लोगों के लिए बहुत दुःख देने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। रिजल्ट आने वाले हैं, इसी मंथ में बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है 2-3 रिजल्ट तो आ जाएंगे जो हमारी वैकेंसी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। अगर 0.25 या 0.50 नंबर भी डिक्रीज हो जाती है, बहुत बड़ी बात होगी यार। मुझे कभी लगता है कि 0.25 पे ऐसे, मतलब 0.25 पे कितने बच्चे लड़ रहे होंगे। अगर किसी के नंबर 55.25 हैं तो उस पर कितने बच्चे होंगे, 55.25 पे कम से कम 5 बच्चे, 7 बच्चे, 20 बच्चे होंगे। तो यार कैसे, मतलब कोई सेंस नहीं बनता यार। मतलब खुद सोचो एक बार, लगेगा कि 55.25 58.25 58.50 58.05, मतलब इसमें बच्चे कितने पड़े होंगे। तो यार लोग पता नहीं किस एंगल से कट ऑफ कहाँ पहुँचा दे रहे हैं। और बच्चे 26,000 तो हैं, 26,000 बच्चों में तो किसी के नंबर 50.25 होंगे, 50, जिसमें 2-2.5-3 हज़ार महिला, 4,000 महिला होंगी। तो यार इस तरीके से अनावश्यक प्रिडिक्शन इतना ज़्यादा कर देना सरासर झूठ है, सरासर गलत है। बिना वजह एक माहौल बनाया गया है। इस तरीके से कटाव जारी हमेशा बनाया जाता है। इस बार तो लोगों, मतलब लोग पहले से ही, मतलब अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए कि मेरी कटाव कहीं गलत ना हो जाए, इतना ज़्यादा बता दो कि मतलब कोई दिक्कत ही ना हो। इस तरीके से माहौल बना दिया गया, पहले से हाई कटाव बता दे रहे हैं। और लोगों में माहौल चल रहा है कि यूट्यूब और टेलीग्राम पर जो कटाव रहती है उससे 2-3 नंबर ज़्यादा कटाव जाती है। वो पहले होता था, पहले लोग कटाव कम बताते थे, पहले लोग कटाव कम बताते थे जिससे कि ज़्यादा जाती थी। पर अब ये ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पहले से कटाव इतना लोग हाई लेके चल रहे हैं कि जिससे कि मेरी कटाव फेल ना हो, उसके अंदर ही रहे। तो इस तरीके से माहौल, तो माहौल बदलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ, जो मेरी एक एनालिसिस यही है कि भैया कट ऑफ 62 नंबर के आसपास सामान्य वर्ग की रहने वाली है। +2 होना बहुत मुश्किल है, -2 होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक उसको प्रसारित करिए, जिससे मैं खुद मोटिवेट रहूँ, आप लोगों के लिए जानकारी ला सकूँ, आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भर सकूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, ना कि डीमोटिवेट करूँ और लोगों की तरह। आप लोग मेरा साथ दीजिए इस बात पर और मुझे मोटिवेट करते रहिए, जो कि माध्यम यही है कि अच्छे कमेंट हों, लाइक हों, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा उसमें मोटिवेट होता हूँ। आगे कुछ नहीं है यार, मतलब ठीक है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हम दोनों की बात को समझते हैं। हम दोनों एक दूसरे से अपना दुख दर्द बात शेयर करते हैं, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है मेरे पास। तो बस आप लोग विश्वास रखिए, किताब वही रहने वाली है। बाकी आप लोग लेखपाल की तैयारी करते रहें, किसी के कहने में डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। इस तरह मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।